Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of 7th lesson of the book First Flight, Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. वल्ली कानन स्यूडोनिम है आर.एस. कृष्णासामी का, जिनका बर्थ हुआ 12 नवंबर 1920 में और अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ऑन 9th नवंबर 2006. ये एक तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट थे, क्रिटिक थे और ट्रांसलेटर थे तमिलनाडु इंडिया से. कृष्णासामी का बर्थ हुआ राजावल्लीपुरम जो तिरुनेलवेली के पास था और इन्होंने बहुत ही यंग एज में राइटिंग स्टार्ट कर दी थी और 30 की एज तक ये ऑलमोस्ट 25 बुक्स पब्लिश करा चुके थे. 1978 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला तमिल के लिए, क्योंकि इन्होंने मॉडर्न तमिल पोएट्री पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल काम किया था. So now let's proceed to the explanation of the lesson. And the story starts like, there was a girl named Valliamai who was called Valli for short. एक बार की बात है कि एक बच्ची थी जिसका नाम था वल्लियामाई और जिसे शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. इसकी एज थी 8 years और ये बहुत ज्यादा क्यूरियस थी चीजों को जानने के लिए, जैसे छोटे बच्चे जनरली होते हैं. और इसका जो फेवरेट टाइम पास था वो फ्रंट डोरवे में अपने घर के सामने खड़े होना था. अच्छा लगता था उसे बाहर देखना स्ट्रीट पे क्या हो रहा है. There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do. बेसिकली जो स्ट्रीट में थे इसकी एज के बच्चे भी नहीं थे, तो इसके पास और कुछ काम था ही नहीं, तो डोरवे में खड़ी होकर बस स्ट्रीट पे नोटिस किया करती थी कि क्या चल रहा है. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate game other children played. वल्ली के लिए डोर पे खड़े होना बोरिंग नहीं था, उसके लिए उतना ही एंजॉयबल था जितना बाकी सारे बच्चे जो सारे मिलजुल के इलाबोरेट गेम्स खेला करते थे ना, जितना वो उसमें एंजॉय करते थे, ये वो डोर पे खड़ी होके जो स्ट्रीट पे नोटिस किया करती थी लोगों को, वो इसके लिए उतना ही एंजॉयबल था. Watching the street gave her many new unusual experiences. स्ट्रीट वॉच करने की वजह से इसे काफी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे. अनयूजुअल मींस दैट आर नॉट नॉर्मल, मींस बहुत ही यूनिक से डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. जब ये स्ट्रीट वॉच किया करती थी तो इसे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग चीज जो लगती थी वो लगती थी बस का ट्रेवल करना उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन के लिए. तो उसे बड़ा मजा आता था उस बस को देखने में. It passed through a street each hour, once going to the town and once coming back. हर घंटे वो जो बस थी वो स्ट्रीट से पास हुआ करती थी, चाहे तो वो विलेज की तरफ आते हुए टाउन से और चाहे विलेज से टाउन की तरफ जाते हुए. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. और ये जो हर बार बस आती थी ऑब्वियस था सेट ऑफ पैसेंजर्स डिफरेंट होते थे, तो वो देखने में उसे और अच्छा लगता था. ये ऐसा एंजॉयमेंट था उसके लिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला था. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. Day by day जैसे ये बस कंटिन्यूसली देखती रही तो इसी वजह से, क्योंकि इसका इंटरेस्ट बहुत था, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्रीप करते हुए, क्रीप मीन्स मूविंग स्लोली, क्रीप करते हुए वो थॉट इसके दिमाग में आया, विश आई, डिजायर आई और वहां वो जो विश थी इसके दिमाग में वो ग्रो होने लगी. वो विश क्या थी कि वो उस बस में राइड करना चाहती थी, चाहे एक ही बार, बट हाँ. This wish became stronger and stronger until it was overwhelming desire. ये जो विश थी जो ग्रो कर रही थी उसके दिमाग में वो ग्रेजुअली स्ट्रांग होती गई और ज्यादा स्ट्रांग होती गई तब तक जब तक ये बहुत ज्यादा एक्सेस ग्रेट डिजायर नहीं बन गई उसकी. ठीक है, ओवरवेलमिंग मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेट. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. जब स्ट्रीट के कॉर्नर पे लोग पैसेंजर्स इससे उतरते थे या बोर्ड किया करते थे तो वल्ली गेज किया करती थी उन्हें लॉन्गिंगली, मींस वो चाहती थी कि मैं भी इसी तरीके से बस बोर्ड करूं या बस से उतरूं. ठीक है, their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. पैसेंजर्स के जो फेसेस थे वो इसकी जो लॉन्गिंग थी टू राइड इन द बस या जो ड्रीम्स थे, होप्स थे, उन्हें इग्नाइट करते थे. ठीक है, if one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud.
अगर कोई उसकी फ्रेंड ऐसा होता था कि वो बस राइड करके आई है और उसे वो बताती थी वहां टाउन के साइट के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा ना जेलस फील करती थी और इंग्लिश में क्या बोलती थी, प्राउड प्राउड. Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. तो ना तो इसके फ्रेंड्स को पता था इस प्राउड वर्ड का मीनिंग, ना तो इसे ही पता था, बट ये लोग ये स्लैंग एक्सप्रेशन की तरह यूज करते थे, इनफॉर्मल वर्ड्स की तरह यूज करते थे, क्या शो करने के लिए कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड. ओके, और बहुत अच्छा किया तुमने कि घूम के आई हो, कुछ इस तरीके का ये एक्सप्रेशन था. Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. काफी दिनों और महीनों तक वल्ली ने अपने नेबर्स या उन लोगों की कन्वर्सेशन बहुत केयरफुली सुनी जो बस जनरली यूज किया करते थे, रेगुलरली यूज किया करते थे, और वो यहाँ वहां थोड़े से केयरफुल क्वेश्चंस भी पूछती रहती थी. केयरफुल क्वेश्चंस इन द सेंस मींस किसी को ये रियलाइज ना हो कि वो जाना चाह रही है या बस राइड करना चाह रही है, इसलिए क्वेश्चंस पूछ रही है. Now, this way she picked up various small details about the bus journey, और इस तरीके से ये कन्वर्सेशन सुनते सुनते मंथ्स तक उसे बहुत सारी डिटेल्स निकाल ली थी बस जर्नी की. कौन कौन सी डिटेल्स थी? The town was 6 miles from a village. The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say. तो इसने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन बातों से निकाली थी? वो थी कि ये जो टाउन है वो 6 माइल्स दूर है विलेज से, प्लस एक तरफ का रास्ता कितना था, 30 पैसा था, और जो एक वेल ड्रेस्ड बंदे ने कहा था कि कोई खास जो फेयर है वो नहीं है क्योंकि 30 पैसा ही तो है. But to Wali, who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. Scarcely means hardly, लेकिन वल्ली के लिए ये बहुत ज्यादा पैसे थे. फॉर्चून मीन्स ये बहुत ज्यादा पैसे थे. कहां से ही अरेंज करती क्योंकि वो इतने पैसे, बच्ची थी तो उसे कौन ही इतने पैसे देता. The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. तो उसने ये भी पता लगा लिया था कि ये जो टाउन तक अगर ट्रिप की जाए तो 45 मिनट्स में वो वहां पहुंचेगी, और अगर वो अपनी सीट पे ही रहती है और फिर से 30 पैसा पे करती है तो वो सेम बस से घर आ सकती थी वापस. This meant she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back by about 2:45. तो उसने सारा कैलकुलेट कर लिया था कि इन जिस तरीके से टाइम 45 मिनट्स लगता था तो उस हिसाब से अगर वो 1 o'clock की आफ्टरनून बस पकड़ती है तो 1:45 तक पहुंचेगी वो टाउन और इसके बाद वापस पहुंच जाएगी 2:45 तक. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. और इसी तरीके से इसके थॉट्स चलते रहे, वो कैलकुलेट और रिकैलकुलेट करती रही, प्लान करती रही, रीप्लान करती रही. Before proceeding to the next section, that is second section, I must remind you that link to answers of all the questions I have given in the description box. And if you are able to comprehend the lesson well, please write it down in the comment box. That will encourage me. And don't forget to like, subscribe and share. Thank you. So let's proceed. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. अच्छा सा स्प्रिंग डे था, आफ्टरनून था और बस अभी छोड़ के ही मतलब जाने ही वाली थी, चलने ही वाली थी विलेज से, मेन हाईवे की तरफ टर्न होना चाह रही थी वो. तभी एक छोटी सी आवाज आती है कि बस रोको, और एक छोटा सा हाथ उठता है. कमांडिंगली मींस अथॉरिटी शो करते हुए, कंट्रोल शो करते हुए, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस शो करते हुए. The bus slowed down to a crawl and the conductor, sticking his head out the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." अभी जब उसने बोला कि रुक जाओ और बस रोक दो तो बस थोड़ा सा स्लो डाउन हो गई, ग्रेजुअली स्लो हो गई, और कंडक्टर ने अपना सिर डोर से बाहर निकालते हुए कहा कि ओके तो जल्दी करो, जो भी तुम्हारे साथ आ रहा है उसे जल्दी से बुला लो. "It's me," shouted Wally. "I'm the one who has to get on." और वली ने बोला मैं हूं वो, मुझे ही बस बोर्ड करनी है, मेरे साथ कोई नहीं है मीन्स. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." अब तक बस रुक चुकी थी तो कंडक्टर बोलता, ओ अकेले जा रही हो, बताया नहीं पहले तुमने. "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus. "And here's my money." She showed him some coins. और वो बोली हाँ मुझे सिर्फ टाउन जाना है सिंपली, और वो बस के अभी बाहर ही खड़ी थी और उसने उसे पैसे दिखाए कि ये टिकट के पैसे मेरे पास हैं.
कुछ कॉइन्स दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। तो कंडक्टर बोलता है ठीक है, पहले बस तो बोर्ड ऑन कर लो ना। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। अब वो बच्ची थी तो इसलिए कंडक्टर ने अपना हाथ स्ट्रेच किया कि हेल्प कर देगा वो उसकी, उसे बोर्ड करने के लिए। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी। और वल्ली ने क्या कहा, जरूरत नहीं है मुझे इस हेल्प की, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और मैं कर लूंगी। दैट आई गेट ऑन द बस माई सेल्फ। और वो बोल रही है तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग। अब ये जो कंडक्टर था ये थोड़ा ह्यूमरस सा बंदा था और थोड़ा मजाक करने वालों में से था ये। Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. अब ये क्योंकि छोटी सी बच्ची थी, इस तरीके की बात कर रही थी, तो ये कंडक्टर थोड़ा जॉली टाइप था, तो उसने क्या कहा, ओ मैडम आप मुझसे नाराज मत होइए, और यहाँ जो एकदम सामने सीट है ना वो आपके लिए रिजर्व है, और वो सब लोगों से बोल रहे जरा साइड ले लो, मैडम आ रही है। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time means जब बहुत ज्यादा काम नहीं होता है तो बहुत ज्यादा पैसेंजर्स बस में नहीं मिले, कुछ ही पैसेंजर्स थे। They were all looking at Valli and laughing with the conductor. और सारे के सारे जो पैसेंजर्स थे वो हंसने लगे और सबके सब वल्ली को देखने लगे। वल्ली was overcome with shyness और वल्ली को शर्म आने लगी जिस तरीके से सब लोग उसे देख रहे थे। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. और सबकी नजरें इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए वो जाके एक empty seat पे बैठ गई। May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. कंडक्टर ने स्माइल पास करते हुए पूछा, तो मैडम बस स्टार्ट करें? फिर उसने अपनी विसल ब्लो की और ट्वाइस, और इसके बाद बस आवाज के साथ आगे बढ़ गई। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. नई बस थी ये और बाहर बहुत ही शाइनिंग सा व्हाइट कलर था जिसके साथ ग्रीन स्ट्राइप्स थे साइड में। Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. जो ओवरहेड बार्स थे वो सिल्वर की तरह शाइन कर रहे थे। न्यू बस थी, बिल्कुल गंदगी नहीं थी। और वल्ली के जस्ट सामने एक विंडशील्ड के पास एक बहुत खूबसूरत सी क्लॉक लगी हुई थी। The seats were soft and luxurious. जो सीट थी वो सॉफ्ट थी और luxurious थी, मींस एलिगेंट थी। Valli devoured everything with her eyes. डिवोट मीन्स बेसिकली होती है वोराशियसली, मीन्स जो भूख की वजह से जो बहुत तेजी से खाते हैं ना वो होता है, लेकिन यहाँ वो क्या आंखों से सब कुछ देखना चाह रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी इतनी कीनली, एज अ एब्जॉर्ब कर रही है सब कुछ। But when she started to look outside, she found her view cut off by canvas blind that covered the lower part of her window. अभी जब इसने बाहर देखना चाहा, बस के बाहर देखना चाहा, तो उसने देखा कि उसका जो व्यू है, जो विंडो है उस पे कैनवस ब्लाइंड है। कैनवस मींस क्लॉथ और ब्लाइंड मींस कर्टन। तो क्लॉथ का कर्टन है, उसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही थी और इस कर्टन ने लोअर पार्ट जो था विंडो का उसे कवर करके रखा हुआ था। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो वो सीट पे खड़ी हो गई और झांकने लगी ब्लाइंड से, मींस यहाँ तक हाफ सीट तक था ना वो जो कर्टन था, तो वो उसके ऊपर खड़ी होके बाहर देखने लगी। द बस वॉज गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल। द रोड वॉज वेरी नैरो। अब बस कैनल के साइड से जा रही थी और जो रोड थी वो बहुत ज्यादा नैरो थी, ठीक है, बहुत ब्रॉड नहीं थी, नैरो थी, कम स्पेस था। On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. तो उस रोड के एक साइड तो कैनल थी और कैनल के आगे पाम ट्रीज थे, ग्रासलैंड थे, बहुत दूर माउंटेन्स भी थे और उसके आगे ब्लू स्काई, मतलब वो बहुत दूर तक उसकी नजर जा रही थी जहां पूरा ब्लू स्काई नजर आ रहा था। Now on the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. अब दूसरी साइड, रोड के दूसरी साइड क्या था, डीप डिच था और उसके बाद बहुत दूर तक एक्र्स ग्रीन फील्ड्स थे, ठीक है, सारे के सारे हर जगह ग्रीन 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 नजर आ रहा था जहां तक नजरें जाए। Oh, it was also wonderful. और वल्ली को ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अचानक से वो startled, shocked हो गई एक voice से। क्या आवाज थी? वो बोल रहे थे, सुनो बेटा, तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. अभी बैठते हुए उसने पहले देखा कि बोल कौन रहा था। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. कोई
मिच्योर बंदा था, एल्डरली बंदा था, बड़ा सा बंदा था जो सच्ची में ऑनेस्टली उसके लिए कंसर्न था। क्या था कि वो खड़ी हुई थी ना, जर्क्स लगेंगे तो गिरने का डर था, तो इसलिए उसने सोचा होगा कि बोल दें कि बच्चा बैठ जाएगा। लेकिन वल्ली को ये पसंद नहीं आया, वो बहुत ज्यादा एनॉयड हो गई कि मुझे इतना अटेंशन क्यों दे रहा है। Why? Because she wanted space. There's nobody here who's child. She said haughtily, I paid my 30 paisa like everyone else. तो क्योंकि उसने कहा था लिसन चाइल्ड, तो उसने कहा कि इस बस में कोई नहीं है ऐसा जिसे आप चाइल्ड कहेंगे, और आपकी तरह हॉटिली मीन्स थोड़ा सा प्राउडली, ठीक है, घमंड में। तो उसने कहा कि मैंने जैसे सब लोगों ने 30 पैसा पे किया वैसे मैंने भी 30 पैसा पे किया है, तो डोंट कॉल मी अ चाइल्ड। The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up madam. Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अभी chimed means to join, interrupt करना। तो अभी इन दोनों की जो बात चल रही थी उसमें कंडक्टर ने बीच में इंटरप्ट किया और उन्होंने बोला, ओ ये तो बहुत ग्रोन अप मैडम है, आपको क्या लग रहा है कि क्या कोई छोटा बच्चा अपना जो फेयर है, जो 30 पैसा फेयर है, वो खुद से देके बस बोर्ड करेगा, टाउन जाएगा अकेले? Valli shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam, please remember that, and you have not yet given me my ticket. Shot an angry glance means थोड़ा सा उसने हॉस्टाइल लुक दिया, उसे उस पर भी गुस्सा आ रहा था, और उसने कहा कि एक्सक्यूज मी, मैं मैडम नहीं हूं, मुझे मैडम मत बोलिए, और प्लीज याद रखना ये बात। और फिर बोल रही है, आपने मुझे अभी तक टिकट नहीं दिया है। I'll remember, the conductor said, mimicking her tone. अब बच्ची है ना तो उसी तरीके से बोल रही होगी, तो कंडक्टर पहले ही बताया ये थोड़ा सा फनी है, जोकिंग सॉर्ट है। तो उसने कहा, उसकी कॉपी करते हुए, बच्चे की वल्ली की कॉपी करते हुए बोला कि ओके मैं याद रखूंगा। और एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर। सब लोग हंसने लगे और सबके साथ फिर वल्ली ने भी ज्वाइन किया, वो भी हंसने लगी। The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? अभी कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसे दे दिया और उससे बोला कि बैठ जाओ कंफर्टेबली, क्योंकि तुमने पे किया, जब तुमने पे किया है सीट के लिए तो क्यों खड़ी हुई हो? Because I want to, she answered, standing up again. और वो फिर से खड़ी हो गई, बैठी थी फिर से खड़ी हो गई, बोली कि क्योंकि मैं खड़े होना चाहती हूँ, मैं इसलिए खड़ी हो रही हूँ। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. तो कंडक्टर बोला कि देखो, अगर तुम खड़ी होती हो और बस शार्प टर्न लेगी तो गिरने का डर है, तो तुम गिर जाओगी और चोट लग जाएगी तुम्हें। दैट्स वाई, तो उसने बोला इसीलिए बेटा हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। और इसने फिर से क्या कहा, आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू। शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old. उसने कहा मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 years old हूँ, मैं तो बहुत बड़ी हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय। और कंडक्टर क्या बोलता है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो मिच्योर हो, माय गॉड, 8 years. The bus stopped, some new passengers got in and the conductor got busy for a time, afraid of losing her seat. Wally finally sat down. अभी बस रुकी और सेट ऑफ पैसेंजर्स आ गए, कंडक्टर उन्हीं में बिजी हो गया थोड़ी देर के लिए, और वल्ली को लगा कि वो कहीं अपनी सीट खो ना दे, तो वो बैठ गई। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone here? She asked Wali as the bus started again. एक elderly woman इसके साइड में आके बैठ गई और उसने पूछा, अकेले हो बेटा? Wali found the woman absolutely repulsive. Such big holes she had in her earlobes and such ugly earrings in them. वली को वो लेडी बहुत ज्यादा रिपल्सिव लगी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हुआ उसे उस लेडी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके कानों में, वो एल्डरली थी, हेवी रिंग्स पहनती होगी, तो बहुत ज्यादा होल्स हो गए थे उसके कान में, ठीक है, बहुत लंबे लंबे होल्स हो गए थे। और जो उसने ईयर रिंग्स भी उन लोब्स में पहने हुए थे वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। And she could smell the betel nut the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. जो woman थी वो बीटल च्यू कर रही थी, पान खा रही थी, और वल्ली को वो स्मेल आ रही थी और उसे ऐसे लग रहा था कि उसके मुंह से वो जो बीटल जूस है ना वो निकलने ही वाला है किसी मोमेंट पे, तो वो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग सा लग रहा था उसे। Who could be sociable with such a person? तो शी फाउंड हर डिस्गस्टिंग, और वो बोल रही है कैसे कोई ऐसी लेडी के साथ, ऐसे बंदे के साथ सोशल हो सकता है। Yes, I'm traveling alone, she answered curtly, and I've got a ticket too. और उसने बहुत ही डिस्प्लेजर शो करते हुए उस लेडी से कहा, हाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास टिकट है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसा ticket. और उसने, कंडक्टर ने फिर से बीच में बोला कि हाँ ये टाउन जा रही है और इसके पास 30 पैसा टिकट है।
Oh, why don't you mind your own business? Said Valli, but she laughed all the same, and the conductor laughed too. और वल्ली ने हंसते हुए कहा कि आप अपना काम कीजिए ना, और कंडक्टर भी हंसने लगा. But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? लेकिन ये जो ओल्ड वुमेन थी वो नॉनसेंस बातों से कंटिन्यूड रही और उसने कहा कि ये सेफ है क्या, ये सही है, इतना छोटा बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर. और इसने फर्दर इंक्वायरी की वल्ली से कि तुम्हें पता है कि तुम एग्जैक्टली टाउन में कहाँ जा रही हो, कौन से स्ट्रीट में, कौन सा हाउस नंबर है. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड. वल्ली ने फिर इरिटेटिंग वे में कहा कि आप मेरा ख्याल मत कीजिए, मेरे बारे में बॉदर मत कीजिए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. और उसके बाद उसने एनॉयड तो थी ही, उसने फेस विंडो की तरफ कर लिया और वो बाहर देखने लगी. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had made to work for it. ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी और कितने ज्यादा केयरफुल और कितना ज्यादा उसने सैक्रिफाइस किया था, कितने इलॉबरेट प्लान्स बनाए थे इस ट्रिप के लिए. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paisa. उसने बहुत ही इकोनॉमिकली, बहुत ही केयरफुली स्पेंड करते हुए जो भी उसके पास स्ट्रे कॉइन्स आते गए इधर उधर से, वो उसने बहुत मुश्किल से बचाया था, इकोनॉमिकली सेव किए थे. और उसका जितना भी टेम्पटेशन था, टेम्पटेशन मीन्स होता है अ फीलिंग दैट यू वांट टू डू समथिंग इवन व्हेन यू नो दैट इट इज रॉन्ग. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे टेम्पटेशन थी. कौन कौन से टेम्पटेशन थे? पेपरमिंट्स खरीदने के, टॉयज, बलून्स और भी बहुत सारी चीजें खरीदने के टेम्पटेशन रहते हैं बच्चों को. तो वो उसने कंट्रोल किया था एंड फाइनली उसने 60 पैसा सेव किया था. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. बहुत ही मुश्किल रहा था उसके लिए, स्पेशली वो दिन जब गांव में मेला लगा था, ठीक है, विलेज फेयर. लेकिन इसने बहुत ही डिटर्मिनेशन से खुद को कंट्रोल किया हुआ था. दो इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर था वो मेरी गो राउंड राइड करने का, उसके पास पैसा भी था, बट शी वॉज डिटर्मिन्ड एंड शी कंट्रोल्ड हर डिजायर. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब इसने ये जो प्लान बनाया था वो किस तरीके से बनाया था ये इस पार्ट में दिया है. तो वो दाऊद ने पैसे तो बचा लिए थे, बट अब उसे प्लान ये करना था कि उसे किस तरीके से घर से स्लिप आउट होना है, एस्केप करना है, वो भी अपनी मम्मी को बताए बगैर. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. तो उसे इतना पता था कि उसकी मम्मी लंच के बाद 1 बजे से 4 बजे तक लगभग सोती हैं. Valli always used these hours for excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first excursion outside the village. Excursion क्या होता है? Excursion होता है short journey or trip that a group of people make for enjoyment, for pleasure. ठीक है, तो वल्ली जनरली ये जो 1 to 4 का टाइम था वो एक्सकर्शंस के लिए यूज किया करती थी, बाहर जाने के लिए यूज किया करती थी. जनरली अपने डोरवे पे खड़ी हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी कॉशियसली, करेजियसली विलेज में वो घूम के आ जाती थी, ट्रिप लेके आ जाती थी. उन्हीं एक्सकर्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ. और आज उसे क्या करना था कि वही सेम आवर्स पहली बार विलेज के बाहर वो एक्सकर्शन के लिए जा रही थी. ठीक है, the bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop. और जो बस है वो रोल करती हुई जा रही थी, मीन्स तेजी से चलती हुई जा रही थी. कभी तो एक बैर लैंडस्केप को कट करते हुए जा रही थी, तो कभी टाइनी हैमलेट मीन्स होता है वेरी स्मॉल विलेज, तो विलेज के थ्रू जा रही थी, या ऑड वे साइड शॉप, जो शॉप्स होती हैं उनकी तरफ से पास होती हुई जा रही थी. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. ये इमेजरी क्रिएट की है यहाँ पे. लगता है ना ऐसे कभी कभी बस जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गॉबल कर रही है. गॉबल मीन्स ईट कर, खा लेगी. सामने से कुछ व्हीकल्स आ रहे हैं या कुछ पेडेस्ट्रियंस आ रहे हैं, तो ऐसा लुक लग रहा है जैसे द बस विल गॉबल देम अप. Now, but lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. तो वल्ली के पर्सपेक्टिव से लिखा है कि उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे गॉबल कर लेगी, लेकिन somehow सब कुछ वो स्मूथली पास करते हुए जा रही थी, सारे ऑब्स्टेकल्स, सारे ट्रबल्स पीछे छोड़ते हुए.
Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. तो ये भी इमेजरी ही क्रिएट की है कि जब बस आगे जाएगी तो ये जो ट्रीज हैं वो ऐसे ऐसे पीछे जाते हुए नजर आते हैं ना, तो वो बोल रही है कि वो ट्रीज बैकवर्ड मूव कर रहे थे और जब बस रुकती थी तो वो हेल्पलेसली ट्रीज भी रुक जाते थे। जैसे ही बस चल रही थी तो फिर ट्रीज पीछे की तरफ मूव करना शुरू करते थे। Suddenly Valli clapped her hands with glee. Glee means happiness और अचानक से वल्ली ने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया, बहुत खुश थी वो। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. एक यंग सी काउ थी, उसकी टेल ऊपर हवा में थी और वो बहुत तेजी से दौड़ रही थी रोड के बिल्कुल मिड में और बस के एकदम सामने। द बस स्लो टू अ क्रॉल एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब बस क्रॉल करते हुए ग्रेजुअली स्लो हो गई, रुक गई और ये जो ड्राइवर था वो बार बार हॉन्क कर रहा था, हॉर्न बजा रहा था। But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. जितना ज्यादा वो हॉकिंग कर रहा था ड्राइवर, उतना ही ज्यादा ये जो काऊ थी वो बहुत ज्यादा डर जा रही थी और इसकी वजह से वो galloped means to run very fast, तो वो उतना ही ज्यादा तेज दौड़ रही थी और बिल्कुल बस के फ्रंट में। तो इस सब को देख के वल्ली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वो हंस रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और जो भी था, ये जो सीन था वल्ली को बहुत ज्यादा फनी लग रहा था और वो हंसती रही, बहुत जोर जोर से हंस रही थी तब तक जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. वो इतनी ज्यादा हंस रही थी कि कंडक्टर ने उसे टोक दिया और कह रहा है कि enough नहीं हंस चुकी हो, कल के लिए थोड़ा सा छोड़ दो। At last the cow moved off the road और finally cow road से हटी and soon the bus came to a railroad crossing और जल्दी ही एक railroad crossing पे बस आ पहुंची। A speck of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near. एक डॉट नजर आ रहा था ट्रेन का, स्पेक मींस डॉट, माइक्रोस्कोपिक डॉट, तो बहुत छोटा सा डॉट नजर आ रहा था ट्रेन। जैसे जैसे वो नजदीक आती चली गई उसका जो व्यू था वो बड़ा होता चला गया। फिर से यहाँ इमेज क्रिएट की है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और इसके बाद वो जो क्रॉसिंग गेट से बहुत ही enormous, बहुत ही बड़ा सा रोर और रैटल करते हुए, आवाज करती हुई, बस को शेक करती हुई वहां से निकल गई। Then the bus went on and passed the train station. और इसके बाद बस स्टार्ट हुई और ट्रेन स्टेशन को पास करते हुए, क्रॉस करते हुए निकल गई। From there, it traversed a busy, well-lit shopping street and turning entered a wider thoroughfare. और वहां से जो इसने डायरेक्शन लिया बस ने, वो बिजी और well-lit शॉपिंग स्ट्रीट थी। आसपास शॉप्स बहुत ज्यादा थी, बिजी थी वो, और वो टर्न कर रही थी एक वाइडर थॉरोफेयर में। थॉरोफेयर मींस आम रास्ता, अ बिजी पब्लिक रोड, ठीक है। तो वो वहां पहुंच गई टर्न करके। Such big, bright-looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise. Such big crowds. वल्ली यहाँ सोचिए कि कितनी बिग और ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी और क्लोथ्स का डिस्प्ले कितना खूबसूरती से किया हुआ था और कितने सारे मर्केंडाइज थे, थिंग्स फॉर सेल, और इतना सारा क्राउड, बहुत सारे लोग थे वहां। Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Gaped means when your mouth is open because you are shocked, you are amazed to see something. तो वो बहुत ज्यादा वंडर्ड है, शॉक्ड है और उसका मुंह खुला का खुला रह गया देख के। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली। और इसके बाद बस रुकी, सब लोग बस से उतर गए वल्ली के अलावा। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसा takes you. तो अभी कंडक्टर ने बोला, हे लेडी, तुम उतरना नहीं चाहोगी? 30 पैसे से तुम जितनी दूर आ सकती थी आ चुकी हो। No, Valli said, I'm going back on the same bus. तो वल्ली ने कहा, नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। She took another 30 पैसा from her pocket and handed the coins to the conductor. उसने दूसरे जो 30 पैसे था वो उसे कंडक्टर को दिए और बोला कि मुझे वापस जाना है। Why is something the matter? तो अब कंडक्टर को थोड़ा सा अजीब लगा तो उसने कहा, क्या हुआ? No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. तो उसने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती थी बस राइड करना तो मैं आ गई। That's it. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो उसने कहा कि नहीं चाहोगी तुम कि इतनी सारी शॉप्स वगैरह हैं तो तुम एक बार देख लो, अब जब यहाँ आ ही गई हो तो एक बार देख के आ जाओ। All by myself? Oh, I would be much too afraid. अब वल्ली बोलती है, मैं अकेले? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है।
Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." जो वल्ली का तरीका था बोलने का, उससे कंडक्टर खुश हो गया और बोला, क्यों, बस में तो अकेले आते हुए तुम्हें नहीं डर लगा? Nothing to be afraid of about that, she answered. कह रही है बस राइड करने में क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो डरने की कोई बात ही नहीं है. Well then, why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. अब कंडक्टर उसे सजेस्ट करता है, हाँ तो उतर जाओ, देखो स्टॉल है ना सामने ही, वहां जाओ और कुछ ड्रिंक ले लो, और यहाँ भी कोई डरने की बात नहीं है. Oh no, I couldn't do that. अब वल्ली ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ. Well then let me bring you a cold drink. तो अब कंडक्टर उसे अपनी तरफ से ऑफर करता है कि ठीक है तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक. No, I don't have enough money. Just give me my ticket. That's all. तो अभी वल्ली ने कहा, नहीं मेरे पास उतने पैसे नहीं है, सिर्फ तुम मुझे टिकट दे दो. That's it. It will be my treat and not cost you anything. तो अब कंडक्टर ने क्या बोला कि ये मैं पे कर रहा हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है. No, no, she said firmly. Please no. और उसने बहुत ही फर्मली कहा, नहीं. The conductor shrugged. Shrugged means to lift up your shoulders like either you don't know anything or you don't care, you are not concerned. तो उसने shrug किया and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. और इन लोगों ने वेट किया तब तक जब तक बस जर्नी का रिटर्न टाइम नहीं हो गया. Again there weren't many passengers. और दोबारा जब वापस जा रहे थे तभी भी बहुत ज्यादा पैसेंजर्स बस में नहीं थे. यहाँ जो वल्ली ने कंडक्टर को नो कहा है, इट शोज दैट वल्ली वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड हैड हाई सेल्फ रेस्पेक्ट. शी डिडंट वांट एनीवन टू पे फॉर हर ट्रीट्स. लेट्स कैरी ऑन विद द फोर्थ पार्ट. Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. अभी उसने टिकट दिया और उसने कहा तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी क्या घर में? No, no one will be looking for me, she said. उसने कहा नहीं, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा. The bus started and again there were the same wonderful sights. और bus start हुई, फिर से वही wonderful sights थे. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली बोर नहीं हो रही थी, जैसे वो आते हुए बहुत ज्यादा डिवोर कर रही थी चीजें, बहुत ज्यादा रिलिश कर रही थी, लाइकवाइज अभी भी जब वो जा रही थी उतने ही एक्साइटमेंट में थी जितना उसने फर्स्ट टाइम एंजॉय किया था. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, just where it had been struck by some fast-moving vehicle. और अचानक से उसने एक यंग काउ को, वो डेड यंग काउ थी, रोड साइड पे पड़े हुए देखा, जहां उसे शायद कोई फास्ट मूविंग व्हीकल मार के चला गया था. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. और उसने कंडक्टर को पूछा, ये वही काउ है ना जो हमारे बस के सामने जंप कर रही थी जब हम जा रहे थे यहाँ से? The conductor nodded and she was overcome with sadness. और कंडक्टर ने नॉड किया यानी यस कहा और वो बहुत ज्यादा सैड हो गई. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightened as it lay there, legs spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अभी कुछ देर पहले जो बहुत ही lovable और beautiful सा creature था, अचानक से उसका पूरा चार्म और लाइफ खो गई है और अचानक से वो इतना डरावना लग रहा है, हॉरिबल लग रहा है. वहां वो पड़ा हुआ, उसकी जो लेग्स हैं वो स्प्रेड आउट हैं क्योंकि डेथ हो चुकी है और एक फिक्स्ड स्टेयर है उसकी लाइफलेस आंखों में और पूरे बॉडी पे ब्लड है. द बस मूव्ड ऑन. बस ने आगे मूव किया. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. तो वो जो डेड काउ का जो मेमोरी था वो उसे छोड़ नहीं रहा था. हॉन्टेड मीन्स रिटर्न रिपीटेडली टू हर माइंड. तो बार बार उसे छोड़ नहीं रहा था, बार बार उसे उसकी याद आ रही थी. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. डैम्पनिंग मीन्स लोअर डाउन. तो उसका जो एंथुजियाज्म था वो बहुत ज्यादा लो हो गया अभी. शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउटसाइड द विंडो. और अब वो विंडो के बाहर देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी. शी सैट thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. और वो वहां बैठ गई अपनी सीट से चिपके हुए तब तक जब तक उसकी बस 3:40 पे वापस गांव में नहीं पहुंची. She stood up and stretched herself. वो खड़ी हुई और उसने अपने आप को स्ट्रेच किया, बहुत देर से बैठी हुई थी इसलिए. Then she turned to the conductor and said, "Well sir, I hope to see you again." वो खड़ी हुई कंडक्टर को बोला, "ओके सर, दोबारा मिलता है." "Okay madam," he answered her smiling. और वो भी मुस्कुरा के क्या बोला, "ओके मैडम, मिलता है." Whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. और उसने क्या कहा कि जब भी बस राइड करना चाहो यू आर ऑलवेज वेलकम और भूलना मत अपना फेयर लाना, क्योंकि अब तक उसे इतना पता चल चुका था कि इसका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो बहुत हाई है, इसका सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हाई है.
शी laughed and jumped down from the bus. वो हंसी और वो बस से जंप करके नीचे उतर गई. Then away she went running straight for home. और उसके बाद तेजी से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगी. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of the Wally's aunts, the one from South Street. और जब उसने घर एंटर किया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जाग चुकी थी और वो वली की एक आंटी से बात कर रही थी जो साउथ स्ट्रीट में रहती हैं. दिस आंट वाज अ रियल chatterbox, never closing her mouth once she started talking. और ये जो आंटी थी बहुत ज्यादा बात करती थी. राइडर बोल रहा है कि एक बार मुंह खुल जाता था तो बंद नहीं होता था. And where have you been? said her aunt when Wali came in. और आंटी ने उससे पूछा कि तुम अभी तक कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो. She spoke very casually, not expecting any reply. और जो आंटी थी उन्होंने बहुत ही कैजुअली पूछा था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी रिप्लाई. उन्होंने सोचा होगा कि यहीं कहीं गई होगी. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो वल्ली ने बस स्माइल पास किया और वो जो आंटी थी और जो इसकी मम्मी थी उनका कन्वर्सेशन कंटिन्यू रहा. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? उनके कन्वर्सेशन के बारे में बता रहे हैं कि उसकी मम्मी ने कहा, हाँ आप सही कह रही हैं, इतनी सारी चीजें इस दुनिया में है, हम लोगों के बीच में है. कैसे ही हर बात का पता चले. मिड्स मीन्स बीच में. कैसे ही हम हर चीज के बारे में जान सकते हैं. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग we often can't understand it completely, can we? और उसने कहा और अगर हमें पता भी हो किसी चीज के बारे में तो उसे समझना, completely समझना काफी मुश्किल होता है. Oh yes, breathed Wali. और वली ने कहा हाँ सही कह रही हैं. What? asked her mother. What's that you say? और माँ ने पूछा क्या बोला तुमने अभी? Oh, said Wali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. तो उसने कहा वो मैं बस कंसेंट दे रही थी, अग्री कर रही थी आपकी उस बात से जो आपने कहा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं. Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though she were a grown lady. तो वो जो आंटी बोल रही है कितनी छोटी सी बच्ची है और किस तरीके से इंटरफेयर कर रही है हमारे बातों के बीच में, ऐसे जैसे पता नहीं कितनी ग्रोन अप लेडी है ये. वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ. और वल्ली ने खुद ही से स्माइल किया चुपचाप. शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. वो नहीं चाहती थी कि उन लोगों को इसकी स्माइल का मतलब पता चले. बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर? और फिर इस बात का चांस भी तो नहीं था, प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी कि इन लोगों को पता चलता कि वल्ली स्माइल क्यों कर रही है. क्यों? क्योंकि वो चुपचाप बस राइड लेके आई थी. And that's how we have come to the end of this lesson. I'll soon catch you up in the next video. Till then, keep learning. Thank you. Grateful.